हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर की मन की बातें, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आप जिस किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं या उसकी एनर्जी यहाँ रहेगी, है ना। तो आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव वे में याद करें, उसकी नेगेटिव कोई भी बातें अपने दिमाग में ना रखें, है ना। जो भी आपने साथ में टाइम स्पेंड किया हो, कोई स्वीट मेमोरीज आपकी ऐसी हो, है ना, जो पल आप भुलाए नहीं भूलते हो, अच्छी यादें जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। ये रीडिंग को कोई भी देख सकता है गैस, और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग को देख सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि जो मैसेजेस आते हैं तो बहुत समझदारी से मैसेजेस को रखें। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती है, कई बार नहीं भी करती है, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस आपको रीडिंग से जरूर मिलेगी। फिर आप किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग देख रहे हो, है ना। और मैसेज को आपको समझदारी से लेना इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिसके साथ आपकी शादी संभव नहीं है, लेकिन यहाँ निकल के आगे की शादी होगी, आप मिलोगे, आप आज मिल जाओगे, आप कल, तो ये संभव नहीं कि सबके सभी आज मिलेंगे और सभी की शादी होगी, है ना। तो मैसेज को बहुत समझदारी से लीजिए आप, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जब मैं कार्ड शफल कर रही होती हूँ गाइस, तो आपको अपने पार्टनर का जो नाम है उससे दोहराना है, अच्छी यादों के साथ दोहराइए, है ना। समझ सकती हूँ कि तकलीफ होती है यदि आप लोग सेपरेशन में हैं, अपने पार्टनर को याद करना, किसी को हर्ट हुए हैं, उनकी किसी बातों से परेशान हैं, और पॉजिटिव वे में याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये करना होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन की बात है, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। शफल करने के बाद इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से किसी एक पार्ट को आपको चूज करना है। आप चाहें तो चारों देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। चारों पाइल आपके सामने रखी हैं गाइस, है ना। आप किसी भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो चारों भी देख सकते हैं, कोई ना कोई गाइडेंस ही आपको मिलेगी। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 1, पैसे से संबंधित इनका कोई बड़ा काम हुआ है गाइस, आपके पार्टनर का, उसके बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली कोई बड़ा इनका प्रॉफिट हुआ है ना। ये प्रॉफिट मतलब ये जैसे होता है ना कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है, ऐसा नहीं है कि इनके हाथ में ऐसे ही सब कुछ आ गया। बहुत कुछ इन्होंने गंवाया भी है, बहुत कुछ त्याग भी किया है, उस चीज़ का इनको फल मिला है ना। इन्हें ये पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपके पार्टनर ने बहुत कुछ त्याग भी किया है गाइस, है ना। और अब जो है उनकी लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्लो एनर्जी है ना, लेकिन जो भी इनकी लाइफ में होगा वो सब स्टेबल रहेगा, मतलब वो चीज़ें रहेंगी इनके साथ। ऐसा नहीं कि आज आए और कल गया। हो सकता है कुछ ऐसा कोई काम बना हो जिससे इनकी लाइफ पूरी सेटल हो गई हो, है ना, ये भी चांसेस हैं। और ये आपके पार्टनर जस्टिस चाहते थे, ये सब चीज़ें पाना चाहते थे, है ना। मतलब इन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतने पापड़ बेले हैं, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है इन सब चीज़ों को पाने के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए इन्होंने किया है सब कुछ, है ना। उस चीज़ का इनको रिजल्ट जैसे पॉजिटिव वे में ही मिला है, और नहीं भी मिला है कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। जनवरी मंथ में हो सकता है किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर को ऐसी रिसीव हो, है ना। साल का पहला ही महीने में कुछ ऐसा अचीव करेंगे, है ना।
जो इनकी लाइफ में जो भी उथल पुथल चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उन सब से ये बहुत एक मिरेकल की तरह सब बाहर आ जाएंगे, है ना, ऐसा है। और ये इनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी इनकी, है ना। ये इनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा काम होगा। ये जो जस्टिस मिलता है इनको, ये जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं वो चीज़ें हासिल होती हैं, तो ये इनकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी इनके लिए। ये चीज़ें पाने में गाइस, मैंने जो आपको बताया कि इन्होंने बहुत पापड़ बेले, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ ख़त्म किया है ना, यहाँ तक आने के लिए, इस पोजीशन तक आने के लिए। यदि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो गाइस, है ना, तो आपके पार्टनर जो है आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपका नर्चरिंग केयरिंग नेचर जो है बहुत अच्छा लगता है आपके पार्टनर को, है ना। आप चाहे फिर किसी भी पार्टनर के लिए रीडिंग को देख रहे हो, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए मदर, कोई XYZ कुछ भी, है ना, तो आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है, नर्चरिंग केयरिंग इनका नेचर होगा, आपका बहुत ध्यान रखते होंगे, है ना। और ये भी आपको नहीं से दूर नहीं होना चाहते, जैसे आप नहीं दूर होना चाहते, आपके पार्टनर भी आपसे दूर नहीं होना चाहते गाइस। फिलहाल ये दो सिचुएशन में जरूर जगलिंग कर रहे हैं, है ना। आपको भी महसूस होता होगा कि आपका पार्टनर जो है कितना कुछ करते हैं, कितनी कुछ मेहनत करते हैं, कितने पापड़ बेले हैं, सब इसलिए कि आप लोग हमेशा अच्छे से रहें, खुश रहें, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आप लोग दोनों की लाइफ में खुशियाँ रहें, है ना, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक ये ऐसी फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं कि ये जो भी कुछ तूफान आया है यदि आप लोगों की लाइफ में, तो वो टोटली ख़त्म हो जाए, टोटली ख़त्म हो जाए, और एक फ्रेश स्टार्ट, ऐसी फ्रेश स्टार्ट जो हमेशा रहे, कभी दूर ना हो आप लोगों से, है ना। वो खुशियाँ जो हैं आपके साथ हमेशा रहे, कभी दूर ना हो, फिर चाहे वो कोई किसी गलतफहमी की वजह से हुई हो या कोई अदर सिचुएशन हो, सबकी अलग अलग हो सकती है ना। तो वो चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, है ना, परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इनका बड़ा काम बना है, मैंने जो बोला है ना गाइस, वो आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर के साथ क्या कुछ बड़ा हुआ है ना। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इनके मन में उसी खुशियों के बारे में, यदि नहीं भी अचीव कर पाए हैं अभी, है ना, तो वो उसके बारे में ही सोच रहे हैं, वो बहुत जल्दी अचीव करेंगे ये, है ना। इनको अपनी मेहनत का, इनके सेक्रीफाइसेस जो भी इन्होंने करे हैं लाइफ में, उस सब का इनको रिजल्ट मिलेगा, इनको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये उसी बारे में सोच रहे हैं, उसे ही पाना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, कुछ लोगों को मिलने वाला है बहुत जल्दी, है ना। थोड़ी सी एनर्जी, मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, लेकिन हाँ, सब जो चीज़ें हैं समय पर ही होते हैं ना सारे काम। तो आपके पार्टनर का भी ऐसा ही, ये उनका रिकवरी का टाइम चल रहा है, आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छी खुशियाँ और अबंडेंस लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 2, यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों में डिस्टेंस है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है डिस्टेंस है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, मतलब वो खोना नहीं चाहते। फिर ये जिस भी रिलेशनशिप को लेकर आप देख रहे हो, डिस्टेंस थोड़ी है। अब ये दूरियां कुछ भी हो सकती है ना, किसी गलतफहमी की वजह से हो, या कोई ऐसी मजबूरी हो, जैसे होता है ना कि पैसा कमाना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा, है ना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। या इनकी हरकतों की वजह से हो, है ना, ये वैसे वर्षा भी ले सकती है, या तो आपकी वजह से या आपके पार्टनर की किसी हरकत से आप लोग दूर हो, है ना, ये भी है। लेकिन ये जहाँ जो जैसे भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं गाइस, ये अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं,
कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, है ना। और ये इनकी विश है। ये नेम फेम पाना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस, किसी बड़े काम से इनको बाहर जाना पड़ सकता है ना। मतलब अपने जैसे होता है ना कि कुछ काम से सपोज विदेश जाना है, तो कोई इनका बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। किसी न किसी काम से बाहर जा सकते हैं, नेम फेम इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कई लोगों की विश है, कई लोगों के पार्टनर की विश है। खूब पैसा कमाना है, और कुछ लोगों के पार्टनर दूर जाके सेटल होना चाहते हैं, ये विश है ना। कुछ लोगों के पार्टनर नेम फेम रिकॉग्निशन चाहते हैं, ये इनकी विश है। ठीक है, तो ये हो सकता है आने वाले, है ना, 8 महीनों के अंदर अंदर आपके पार्टनर जो हैं ये सारी चीज़ें अचीव कर पाए, है ना। ये 8 महीने के अंदर अंदर इनको ये सारी चीज़ें जो हैं अचीव कर पाएंगे। ये चाहते थे, ये इनकी विश है। कुछ बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते थे गाइस, और ये कुछ ऐसी भी चीज़ें पाना चाहते हैं। ऑलरेडी इनको पता है कि इनका गोल क्या है, क्या क्या चीज़ें अचीव करना है ना। तो कुछ यहाँ पे ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने ना अपने दिल के करीब हैं इनके, उनसे ये दूर नहीं जाना चाहते। फिर उसके लिए चाहे इनको सब कुछ छोड़ के कहीं बाहर जाके सेटल ही करना होना पड़े। सपोज किसी से प्यार करते हैं, यदि आपके पार्टनर, है ना, आपसे प्यार करते हैं, तो आपको खोना नहीं चाहते, है ना। सबसे दूर भी जाना पड़ेगा तो ये जाने को तैयार है, लेकिन आपको नहीं खोना है। जैसे किसी ने बोला हो इनको घर में कि भैया या तो तू उससे शादी कर ले, या तो तू यहाँ रह ले, या घर छोड़ के जा। तो घर छोड़ के जाने को तैयार है, लेकिन आपको खोने को तैयार नहीं। ये कुछ लोगों की एनर्जी है, और उनकी विश है कि ये कुछ ना कुछ बन के ही सबके सामने आना चाहते हैं, है ना। ये कुछ ना कुछ बन के ही सबके सामने आना चाहते हैं। आप लोगों की कंडीशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी गाइस, आपके पार्टनर की कंडीशन क्या है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, तो किसी न किसी की तो एनर्जी है ये। और ये बातें जो हैं गाइस, कि ये चाहते हैं कि आप भी हमेशा रहो, और इनका नेम फेम भी हमेशा रहे, इनकी इमेज पे भी बात ना आए, है ना। ये सॉरी, ये हर जगह विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। इनका जो भी इन्होंने अचीव करना चाहा है लाइफ में, सपोज शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ भी ये विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। मतलब इनको जिसे इनकी इमेज पे आ जाएगी शादी नहीं होगी तो, है ना। इनका ये जो पाना चाहते हैं वो चीज़ें इनको नहीं मिली, तो इनकी इमेज पे डायरेक्टली आ जाएगी। ये पूरे रस्म रिवाज के साथ आपके साथ शादी करना चाहते हैं गाइस, आपसे प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है आपको अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स जाहिर ना करी हो, लेकिन इनके मन में जो है आपको लेके प्यार बहुत है। तो एक तरह से ये आपको पाने के लिए भी बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ रहे हैं इनको, है ना। हो सकता है कुछ समय के लिए दूर भी जाना पड़े, ठीक है। और किसी न किसी चीज़ का डर और फियर है, आपको खोने का भी डर है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये दूर जाते हैं आपसे, तो कहीं ऐसा ना कि आप किसी और के हो जाओ, आप की शादी आपकी फैमिली वाले कहीं और कर दें, है ना। उस चीज़ का भी इनके मन में खौफ है। मतलब इनको एक तरह से ट्रस्ट नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो दूर जाके पैसा कमाना चाह रहे हैं, नेम फेम चाह रहे हैं, और आके पता चले कि इनका पार्टनर, इन मेरे व्यूवर्स की किसी और के साथ शादी कर दी फैमिली वालों ने, या व्यूवर्स मेरे खुद ही किसी और के तरफ आकर्षित हो गए, या किसी और के साथ चले गए, है ना। ये चीज़ें भी इनके मन में, इस चीज़ों का भी डर है ना। कुछ न कुछ तो इनको ऐसी गुड न्यूज़ कुछ लोगों को रिसीव हो चुकी है गाइस, है ना। कोई बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का जो मैंने बोला कि 8 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली इनका वो एक बड़ा काम बनेगा, ठीक है। ये बाहर जाके सेटल भी हो सकते हैं, है ना। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इनका कोई बड़ा काम बन सकता है,
नेम वेम से रिलेटेड, कहीं कोई ऐसी एग्ज़ाम इन्होंने दी है गवर्नमेंट जॉब को लेकर या किसी हाई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी इनका काम बन सकता है। हो सकता है उसके लिए भी इनको बाहर जाना पड़े। ठीक है। और बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, कुछ भी काम करेंगे बहुत हिम्मत के साथ करेंगे। मतलब होता है ना, कई बार घर परिवार से दूर जाना इतना आसान नहीं होता। हम जिससे प्यार करते हैं उससे भी दूर जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इनको नेम फेम पाना है, सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो हो सकता है इसके लिए जाना पड़े। ठीक है। तो ये थे पाइल नंबर 2, उनके मन की बातें। आपके पार्टनर की लाइफ में जो है गाइस बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 नंबर से रीडिंग स्टार्ट हुई थी, 6 नंबर बॉटम ऑफ द डेक भी था, है ना। रिलेशनशिप जो है सुधरता हुआ भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, है ना। हो सकता है कहीं बाहर जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों की शादी की चर्चा हो, क्योंकि होता है ना जब किसी से दूर होते हैं तब उसकी वैल्यू पता चलती है। ये भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर की वैल्यू नहीं करते हो, इसीलिए इनके मन में सारी बातें आ रही है दूर जाने की। इनको ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम डिस्टेंस बनाएंगे तब आपको उनकी वैल्यू पता चलेगी, है ना। इक्वली गिव एंड टेक के एनर्जी में जब आते हैं तो रिलेशनशिप हो सकता है 2 वे चले, ये 1 वे रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ लोगों का एक तरफा प्यार भी हो सकता है ना। तब जब दूर जाते हैं तब आप लोगों को एक दूसरे की कमी खले और आप एक दूसरे के नज़दीक आ जाओ, है ना। तो ये भी आपके पार्टनर के मन में बातें चल रही हैं। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 3, आपके पार्टनर जो है गाइस काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है ना। या ये भी हो सकता है कि आप लोगों में डिस्टेंस है तो आप लोगों मतलब आपस में वो बातें याद ना आए, आपकी याद ना सताए, इस वजह से इन्होंने अपने आप को बिजी कर रखा हो। ठीक है। ये भी है, किसी न किसी बात से गुस्सा है आपके पार्टनर, या आप गुस्सा हो आपके पार्टनर से। यहाँ पे जो भी एनर्जी है गाइज, आपको लगता है कि ये तो आपने करी है, ये सब गलतियां तो आपने करी, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप मैसेज को वैसे वर्षा भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों की भी एनर्जी आ जाती है, यहाँ पिक हो जाती है ना। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आपके सामने जब गाइज आपको पार्टनर आपको ऐसे दिखाते होंगे, बहुत ईगोइस दिखाते होंगे, बहुत एटीट्यूड में रहते होंगे, है ना। ये हो सकता है कि मतलब पावरफुल पर्सन है, किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, है ना। इसलिए ये इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, है ना। किसी ऐसी पोस्ट पे होंगे जहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से इनके, हो सकता है बॉस हो, है ना, किसी कंपनी के बॉस हो, या सारा के सारा बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर हो। जो भी हैं कुछ भी हैं, किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, है ना। इस वजह से ये बहुत बिजी रहते होंगे। ये भी है, आपको बुलाने के लिए व्यस्त रखते हैं अपने आप को, ये भी है यहाँ पे, है ना। पास्ट में किसी न किसी बात से कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच हुए हैं, है ना, उसको उसका स्ट्रेस ना रहे, इस वजह से भी अपने आप को बिजी रखते हैं, है ना। पैसा कमाना बहुत है इनको, इस वजह से भी अपने आप को बिजी रखते हैं, है ना, कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी पैसा और प्यार दोनों है। तो इनको ऐसा लगता है कि अपने प्यार को पाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, है ना। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन है, ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, इसलिए ये बहुत मतलब हो सकता है कि ओवर टाइम करते हो, ओवर टाइम वर्क भी करते हो ये। ठीक है। प्यार तो बहुत ही इस कनेक्शन में आप लोग दोनों के बीच में, है ना, लेकिन ईगो भी बहुत है, आप में भी है गाइस और आपके पार्टनर में भी है। यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी एक व्यक्ति में ईगो है ना। यहाँ मेरे को दोनों में फील हो रहा है कि दोनों ईगोइस्टिक, मतलब एक दूसरे को प्यार करने के बावजूद भी खटपट खटपट चलती रहती है ना, लेकिन दूर भी नहीं हो पाते। इक्वली दोनों प्यार बराबरी से करते हो एक दूसरे से आप लोग, लेकिन आपको लगता है सपोज अभी आप दोनों के बीच डिस्टेंस है
है ना। तो आप सोचिएगा आपका पार्टनर आपसे बात करे, आपका पार्टनर भी हाथ पे हाथ रखे बैठा है कि नहीं मैं क्यों करूँ, तुम करो, है ना। ऐसी एनर्जी है, प्यार है तकरार भी है, ठीक है। तो इनका गुस्सा और इनका प्यार मेरे व्यूवर्स के लिए ही है। आपके साथ एक खुश, जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति के साथ हम हैप्पी फील करते हैं, है ना, किसी व्यक्ति का साथ पाकर ही हम हैप्पी फील करते, तो ऐसी इनको आपके साथ फील होता है गैस। आपके साथ कनेक्शन में इनको, आपके साथ जब रहते हैं ये, तो ये हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। इनको जैसे होता है जमाने की खुशियाँ मिल गई इनको। आपके सामने शो करते होंगे कि नहीं मैं तो परवाह नहीं करता हूँ आपकी या नहीं करती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तो प्यार देखो कितना है। ईगो है, ईगो के साथ साथ प्यार भी, मतलब गुस्सा भी आप पे करना है, प्यार भी आपसे करना है ना। दोनों चीजें इनकी आपके लिए ही ये सब। तो आप इनकी छोटी मोटी बातों को इस कान सुन उस कान निकाल दिया करें, है ना। और ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखते हैं। यदि आप लोगों की शादी ऑलरेडी तय हो गई है गाइस, है ना, तो ये चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहें आप लोग हमेशा, है ना। पास्ट में भले इग्नोर करते हो, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। कुछ ना कुछ कारण की वजह से ये आपको इग्नोर करते होंगे। ध्यान इनका फोकस है आपकी तरफ रहता है, आपके लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, है ना। और आपके लिए पैशनेट भी बहुत है। इनका बस चले तो अभी आपसे मिलने आ जाएंगे, है ना। और इस एनर्जी में रहना चाहते हैं हमेशा आपके साथ। और यही चीज़ें, यही प्यार और खुशियाँ मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। ये प्यार और ये खुशियाँ यही मैनिफेस्ट करते हैं ये। इनको पता है कि आज नहीं तो कल आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से रहोगे, है ना। ये दो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, ये खुशियाँ, ये प्यार, ये खुशियाँ, मतलब इस एनर्जी में रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपको इग्नोर करते हैं, किसी न किसी कारणवश करते हैं, कहीं व्यस्त होते होंगे, कहीं बिजी रहते होंगे, है ना। आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, और वो इसी वजह से आप इन पे बरस पड़ते हो। जब आप बरसते हो तो वो आपसे बड़े वाले हैं, है ना। मतलब दोनों एक जैसे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे कि प्यार भी आपके लिए है, गुस्सा भी आपके लिए है ना। फाइल नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज किया था। बढ़ते हैं फाइल नंबर 4 जिस किसी ने भी चूज किया है फाइल नंबर 4। उनके मन की बातें देखते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। कोई एक सिचुएशन को ख़त्म करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, है ना। अदर ऑप्शन भी बहुत हैं आपके पार्टनर की तरफ, आपके पार्टनर की लाइफ में अदर ऑप्शन भी बहुत हैं, है ना। लेकिन ये आपके प्यार में स्टक है। फाइल नंबर 4, आपको बहुत मिस करते हैं गाइस आपके पार्टनर, है ना। और कहीं ऐसी जगह स्टक है जहाँ ये मजबूर हैं, चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं। रीडिंग की शुरुआत हुई है 10 नंबर से और ख़त्म हुई है 8 नंबर पे, है ना। तो ये जहाँ कहीं भी व्यस्त हैं गाइस, आपके साथ इनको कार्मिक कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, है ना। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते आप लोग। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ये नहीं रह पाते तो आप भी नहीं रह पाते हो, ऐसा सोचते हैं ये कि ये जितना मिस करते हैं उतना ही आप भी मिस करते हो इनको जैसे आपकी एनर्जी फील होती है। इनका ध्यान आपकी तरफ ही रहता है, आपको एक आइडियल पर्सन की तरह देखते हैं ये। आपके आने से इनकी लाइफ में बाहर आई हो, है ना, ऐसा सोचते हैं ये कि आप इनकी लाइफ में रहते हो तो इनके पास जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है ना? बहुत से ऑप्शन हैं इनके पास, उसके बावजूद भी इनकी सुई आपके ऊपर अटकी हुई है ना। और ये
अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना चाहते हैं। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप पे, फिर आप किसी भी रिलेशनशिप को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हो गए, चाहे सालों बात नहीं होगी, सालों आप लोग एक दूसरे से दूर होगे, लेकिन जो बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, है ना। ये जो अट्रैक्शन है ये खत्म नहीं होने वाला है एक दूसरे के प्रति, चाहे कितनी भी मजबूरियां आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, है ना। अब ये आपकी तरफ आते भी हैं गाइस, तो उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, जिस वजह से यदि आप लोगों में डिस्टेंस हो जाती हो, कॉन्फ्लिक्ट होते हो, छोटी मोटी बातों पे बहस हो जाती हो, तो ये अपनी तरफ से तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ गलती हो ही ना, है ना। ऐसे चाहते हैं क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपकी तरफ ही इनका अट्रैक्शन जो है ना, वो एक आपसे कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है इनका, है ना, जो चाह के भी दूर नहीं हो पाते आपसे। कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी फैमिली में होगी गाइस, है ना। सपोज आप लोग की शादी तय होती है, शादी तय होने वाली हो, कुछ भी, तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, फैमिली को साथ में रख कर ही डिसीजन लेना चाहते हैं, सबके सहयोग से काम करना चाहते हैं। आपको मिस बहुत करते हैं, अभी भी हो सकता है कि आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो किसी से। यदि आप लोगों के बीच, कुछ लोगों के बीच यदि सेपरेशन है भी यहाँ, तो आपके पार्टनर जो हैं एक होने के लिए, है ना, ये रिश्ते को सुधारने के लिए, है ना, किसी ने किसी से कंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। किसी एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडिंग के बारे में जानते हो तो किसी से रीडिंग करवाई हो इन्होंने, कुछ भी, लेकिन कुछ तो है जो इनके दिमाग में बातें चल रही हैं, और ये आपको लेके इमोशनल भी बहुत है। जहाँ कहीं भी है मजबूरी बस है, ये मजबूरी है, हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है। आप लोग दोनों की रिलेशनशिप में गाइस, है ना, इनकी मदर भी हो सकती हैं, है ना। ये इनकी मदर की वजह से मजबूर हो, जैसे होता है ना कि इनकी मदर तो इनको इतने सारे ऑप्शन दिखा रही है, सब कुछ है, लेकिन इनका ये प्यार जैसे आपसे करते हैं, है ना, तो ये मजबूरीवश अपनी मदर को भी नहीं बता पा रहे हैं, आपको लेके इमोशनल बहुत हो रहे हैं। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है, इनका दिल दुखा है किसी न किसी बात से। हो सकता है इनकी मदर ने इनको कुछ बोला, क्योंकि ये आपकी तरफ जश्न करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, है ना। एक छोटी सी शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं, इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, यदि आप लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं तो, है ना। जो रिलेशनशिप में भी हैं गाइस, तो भी यही है कि आप लोगों की बातचीत हो रही है, सब कुछ है, लेकिन कहीं मजबूरीवश कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कुछ होता है, तो हो सकता है कि या तो आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर आप लोग के बीच हो, ये भी हो सकता है। किसी न किसी बात से दुखी हैं, परेशान हैं, चैन से सो नहीं पाते हैं रातों को, प्रार्थना में ये भी मांगते हैं, इनकी प्रार्थना, इनकी दुआओं में एक तरह से ये आप ही रहते हो, है ना। अपनी खुशियों के बारे में मांगते हैं, अपनी फैमिली में हमेशा खुशियाँ रहें, है ना। हो सकता है फैमिली में भी कोई क्राइसिस चल रहे हैं उनके, तो वो भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। अपना प्यार और अपनी फैमिली, दो चीज़ के लिए ये बहुत इमोशनल रहते हैं, मतलब दोनों में से किसी को भी खोना नहीं है, ठीक है। होता है ना कि कैसे इतने टाइम फैमिली के में रहे हुए कैसे छोड़ छाड़ के किसी के साथ चले जाएं, तो अभी आपके पार्टनर के बस में नहीं है एकदम छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना, है ना। आपके बारे में सोचते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब बातें, आपसे प्यार करते हैं, है ना, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से भी मजबूर हो, अपनी मदर की वजह से मजबूर हैं। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के आएंगे गाइस। हो सकता है इनकी मदर इनको स्ट्रिक्टली मना कर दे तो ये ना भी आए, कुछ लोग के पार्टनर, है ना, इनकी फैमिली वाले मना कर दे तो ये ना भी आए, है ना, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं गाइस। यदि ये एक तरफा प्यार है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आप नहीं करते हो गाइस, है ना, तो ये इनको इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में
इस रिलेशनशिप को रखना, टू वे चाहते हैं ये। आपने जो भी साथ में टाइम स्पेंड किया है वो सारी बातें इनको याद आती हैं, है ना। ये वाइस एंड वर्सा भी आप ले सकते हो कि सपोज आप इस रिलेशनशिप में करते हो, आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, है ना, तो आप इसको वाइस एंड वर्सा भी मैसेज को ले सकते हो। ठीक है, ये थे पाइल नंबर 4, उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।